Question number 1. Solve the following pairs of linear equations by reducing them to a pair of linear equations. First part of question number 1, 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equal to 2 and 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equal to 13 upon 6. So हमें एज्यूम करना होगा 1 upon x is equal to something for your convenience and 1 upon y here हमने एज्यूम किया 1 upon x is equal to u and 1 upon y is equal to v. अब इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दें 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू, तो u अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू v, v अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2, बट 2 3 जा 6, इन डिनोमिनेटर 6 आएगा, 6 को 2 के पास मल्टीप्लाई करेंगे 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6 2 जा 12. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट इक्वेशन इज 1 अपॉन 3x. 1 अपॉन 3x इज 1 अपॉन 3u और u अपॉन 3. 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू v अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6. इनका एलसीएम ले लें 2u प्लस 3v अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6. डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा. इट मीन्स यहाँ का डिनोमिनेटर RHS में मल्टीप्लाई होगा, देन कटेगा, उसको हम यहीं पे काट सकते हैं. सो इक्वेशन रिड्यूस टू 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13. लेट अस एज्यूम दिस इक्वेशन नंबर 2. अगर हम चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन तो u का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें. 3u इज इक्वल टू 12 minus 2v, 12 minus 2v, and then u is equal to 12 minus 2v divided by 3. अब u के वैल्यू को इक्वेशन 2 में फीड करते हैं. 2 u is equal to 12 minus 2v divided by 3. u is equal to 12 minus 2v divided by 3 प्लस 3v इज इक्वल टू 13. इधर सॉल्व करें, इस पे डिनोमिनेटर 1 लिखें और 3 1 का एलसीएम लें. 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल 2 12 माइनस 2v प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3v is equal to 9v divided by this 3 into 1 is 3 is equal to 13. इसको मल्टीप्लाई करें 2 12 जा 24 माइनस 2 2 जा 4v प्लस 9v डिवाइडेड बाय 3 is equal to 13. नेक्स्ट स्टेप 9v minus 4v is equal to 5v and 3 get multiplied by this 13. 24 minus plus 5v is equal to 13 into 3 which is 39. 24 को RHS में ले चलें, नेगेटिव होगा एंड 5v is equal to 39 minus 24 which is 5 and 1 15.
5v is equal to 15, then v is equal to 15 upon 5. v is equal to 15 upon 5. 5 3 is 15. v is equal to 3. हमने अभी तक इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके v का वैल्यू निकाला था, विच इज 3. v इज इक्वल टू 3. v का वैल्यू किसी इक्वेशन में सेट कर दें, लाइक इन इक्वेशन 1 3u प्लस 2 इंटू v का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 12. 3u इज इक्वल टू 2 3 जा 6, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 12 माइनस 6. 3u इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट होकर के बचेगा 6. देयरफॉर u इज इक्वल टू 2. अब याद करते हैं, हमारा एजम्पशन था 1 अपॉन x इज इक्वल टू u, तो u का वैल्यू हमने 2 लिखा, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2. u का वैल्यू 2 है, u इज इक्वल टू 1 अपॉन x था. इसको रेसिप्रोकल करें, देन x अपॉन 1 विच इज ऑल्सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 होगा. x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. सिमिलरली v इज इक्वल टू 3 आ चुका था, v इज इक्वल टू 3. v के प्लेस पे 1 अपॉन y लिखेंगे, क्योंकि हमने एज्यूम किया था 1 अपॉन y इज इक्वल टू v. देयरफॉर y, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इज योर आंसर. सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1. तो यहाँ पर रूट एक्स है डिनोमिनेटर में, तो पहले समझ लें 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं. 2 अपॉन रूट एक्स को 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं, एंड 1 अपॉन रूट एक्स को u एज्यूम कर लें, तो यहाँ पे 2u हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन रूट y इज इक्वल टू v. तो इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू 2 इंटू u प्लस 3 1 अपॉन रूट अंडर y इज v, 3 इंटू v इज इक्वल टू 2. दिस इज changed form of equation number 1. Now 4 upon root x is 4u minus 9 root y, 9 upon root y is 9v is equal to negative 1. This is equation number 2. हम किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं. तो कोएफिशिएंट ऑफ u इज 4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ u इज 2 इन इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड विथ 2 ऑन आइदर साइड. इक्वल के दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दें. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2u इज 4u. 2 मल्टीप्लाइड बाई 3v इज 6v and 2 multiplied by 2 is 4. This is modified form of equation number 1. 1 और 2 को इकट्ठा लिखा है हमने. जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमने इक्वल बनाया है उसके साइन सेम है. सेम साइन रहने पर सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस लगाते हैं. तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमने इस इक्वेशन के सारे साइन को, सारे टर्म के साइन को चेंज कर दें. पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव विच इज चेंज टू नेगेटिव. इक्वल होने पर पॉजिटिव और नेगेटिव कट के 0. नेगेटिव 9v नेगेटिव 6v एड अप टू नेगेटिव 15v इज इक्वल टू नेगेटिव 1
-4 ऐड करके -5 होगा। देयरफॉर v इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई -15। -5 डिवाइडेड बाई -15, नेगेटिव काट दें 5/15, 5 1 जा 5 3 जा। दिस इम्प्लाई देयरफॉर v इज इक्वल टू 1/3। v का हमने वैल्यू निकाला। अब हम u का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसी भी इक्वेशन में आइदर वो ओरिजिनल इक्वेशन हो या फिर मॉडिफाइड हो, जहाँ पे v दिख रहा है, u भी दिख रहा है, वहाँ v का वैल्यू 1/3 सेट कर देते हैं। तो लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, 2u + 3v इज इक्वल टू 2। v का वैल्यू हमने 1/3 निकाला है, सो 2u + 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अगर इधर ले आए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 - 1 इज 1। 2u इज इक्वल टू 2 - 1 इज 1। u इज इक्वल टू 1/2। 1/2। अब हमने u को एज्यूम किया था 1/√x, तो u के प्लेस पे अगर हम लिख दें 1/√x इज इक्वल टू 1/2, इनका रेसिप्रोकल करें, देन √x/1 इज इक्वल टू 2/1। अपॉन 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायरिंग कर दें, सो √x² इज इक्वल टू 2²। स्क्वायर रूट और स्क्वायर अगर एक साथ हो तो कैंसिल कर देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2² विच इज 4। x का वैल्यू 4 आ गया। वैल्यू 1/√y है, तो v इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया 1/3 एंड v का वैल्यू 1/√y है। दिस इज इक्वल टू 1/3। इनको अगर स्क्वायरिंग किया हमने, पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं। √y इज इक्वल टू 3/1, स्क्वायरिंग कर दें, देन y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, y इज 9 एंड x इज 4। x पहले निकाल चुके थे। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर आपने x और y पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 4/x, 3y तो ठीक दिख रहा है। यहाँ पर फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो 1/x को ओनली 1/x इज एज्यूम्ड एज z। तो 4/x, इसका मतलब 4 इंटू 1/x, तो हम इसको लिखेंगे 4z। 4z + 3y इज इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन, इट इज 3z माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब अगर हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है तो कोएफिशिएंट डिफरेंट है, और हम देख रहे हैं कि किसी भी नंबर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें किसी इक्वेशन को तो कोई कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को z के कोएफिशिएंट 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को z के कोएफिशिएंट, इक्वेशन 1 के z के कोएफिशिएंट विच इज 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड इक्वेशन 1 को इस z के कोएफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब हुआ 4 3 या 12z प्लस 9y इज इक्वल टू 42। दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 या 12z
माइनस 16y इज इक्वल टू 23 4 जा 92। अब क्योंकि जो कोएफिशिएंट हमने इसको इक्वल बनाया है उसमें साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्शन करें, मतलब साइन सब का अपोजिट कर दें, निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कट जाएगा एंड 16 प्लस 9 दोनों पॉजिटिव है, ये वाला साइन नहीं मानेंगे, अब पॉजिटिव साइन एज्यूम करेंगे। 9 प्लस 16 इज 25, y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव 50, देयरफॉर y इज इक्वल टू नेगेटिव 50 डिवाइडेड बाई 25, y इज इक्वल टू नेगेटिव 50 डिवाइडेड बाई 25, 25 2 जा 50, y इज इक्वल टू नेगेटिव 2। ये आंसर आ गया है y का। अब y का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दें। दिस इज 4z, इक्वेशन नंबर 1, 4z प्लस 3y इज इक्वल टू 14। y का वैल्यू नेगेटिव 2 है, 4z प्लस 3 इंटू नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट 4z प्लस नेगेटिव 6 इज इक्वल टू 14, 4z इज इक्वल टू 14 प्लस 6 20, z इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 5। अब आगे देखते हैं, z को हमने एज्यूम किया था विच इज 1/x, तो z के प्लेस पे लिखें 1/x विच इज इक्वल टू 5, 5/1 लिख सकते हैं। x 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा एंड इसका रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा। x/1 1 नहीं लिखते डिनोमिनेटर में, सो x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। दिस इज योर आंसर, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। डिनोमिनेटर में हमें x माइनस 1 दिख रहा है, तो होल डिनोमिनेटर x माइनस 1 y माइनस 2 रिपीट हो रहा है। सो लेट अस एज्यूम लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू u एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू v। तो यहाँ पर 5 इंटू 1/x माइनस 1 लिख सकते हैं। सो हेयर 5u प्लस 1 इंटू दिस इज v, 1 मल्टीप्लाइड बाई v इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन 6 इंटू u माइनस 3 इंटू v इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में आप अपने तरीके से आप मेथड यूज करेंगे। हमने मान लिया v इज इक्वल टू 2 माइनस 5u, सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। v देयरफॉर v इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 में v निकाला, तो v इज इक्वल टू 2 माइनस 5u। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 u। अब इक्वेशन 1 से हमने v का वैल्यू अलग किया था, इस v के वैल्यू को इक्वेशन 2 में सेट करते हैं। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 6u माइनस 3v, 3 मल्टीप्लाइड बाई v का वैल्यू 2 माइनस 5u, 2 माइनस 5u एंड इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं। 6u माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज माइनस 6 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5u इज 15u इज इक्वल टू 1। 6 को RHS में ले जाएं और ये दो लाइक टर्म को ऐड कर दें,
15u plus 6u is 21u. नेगेटिव 6 RHS में पॉजिटिव 6 हो जाएगा. 6 plus 1 is 7. 21u is 7. Therefore, u is equal to 7 divided by 21. 7 divided by 21. 7 1 जा 7 3 जा. इसका मतलब u is equal to 1/3 आ गया. अब हमें u के वैल्यू को किसी इक्वेशन में या तो 1 में या 2 में रखें. 1 का मॉडिफाइड फॉर्म ये है. देन v इज इक्वल टू 2 minus 5u. 2 minus 5 एंड u का वैल्यू 1/3 है. 1/3. v इज इक्वल टू 2 minus 5/3. इस 2 के नीचे डिनोमिनेटर 1 लिखें. सिंप्लीफाई करें. 3 2 जा 6 minus 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू v. v इज इक्वल टू 1/3. अब v को हमने 1/y minus 2 एज्यूम किया है, तो इंस्टेड ऑफ v हम लिखेंगे 1/y minus 2 इज इक्वल टू 1/3. देयरफॉर रेसिप्रोकल कर दें. y minus 2 इज इक्वल टू 3. देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये नेगेटिव 2 ट्रांसफर होगा, 3 से ऐड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 5. y इज इक्वल टू 5. दिस इज फाइनल आंसर फॉर y. अब u इज इक्वल टू हमने 1/3 निकाला है एंड u इज इक्वल टू 1/x minus 1 एज्यूम किया था, तो u के प्लेस पर 1/x minus 1 इज इक्वल टू 1/3 लिखते हैं. इनका रेसिप्रोकल निकालते हैं. देन x minus 1 इज इक्वल टू 3. देयरफॉर x इज इक्वल टू, अगर 1 को नेगेटिव 1 को इधर ले आए पॉजिटिव 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4. तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5. ये हमारा आंसर आ गया. x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5. ये हमारा आंसर है. इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं. ऊपर अगर न्यूमरेटर हो इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अपॉन सी, तो a अपॉन सी दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी. तो इन सिमिलर प्रॉपर्टीज, इन सिमिलर मैनर, वी कैन सेपरेट this denominator and numerator, which is 7x upon xy minus 2y upon xy. x cancel, y cancel, is equal to 5. Then modified form of equation is 7 upon y minus 2 upon x is equal to 5. This is equation number 1. Similarly, this equation number 2 is get modified 8x upon xy, 8x upon xy plus 7y upon xy is equal to 15. x cancel, y cancel, तो बचा 8 upon y plus 7 upon x is equal to 15. This is equation number 2. इसको फर्दर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन y को u ले लें और v, 1 अपॉन y इज v एंड 1 अपॉन x इज u. तो दिस इक्वेशन इज मॉडिफाइड एज 7v, 1 upon y is v, तो 7 into v minus 2u. 2u is equal to 5 and this equation
2 is modified as 8u 8v plus 7u is equal to 15. This is equation number 2. अब इसमें इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें एंड इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, तो नया इक्वेशन जो फॉर्म होगा इट इज 7 7 जा 49v माइनस 7 2 जा 14u इज इक्वल टू 5 7 जा 35. एंड नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना था. 8 2 जा 16v प्लस 7 2 जा 14u इज इक्वल टू 15 2 जा 30. दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें. 9 प्लस 6 इज 15, कैरी 1, 4 1 5 1 6 65v प्लस 14u नेगेटिव 14u पॉजिटिव 14u गेट कैंसिल आउट. 30 and 35 and 30 is 65. 65v is equal to 65. 65v is equal to 65. Therefore, v is equal to 65 divided by 65, which is 1. v का वैल्यू 1 हुआ. v के वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में रख दें, लाइक 1 में रखते हैं. 7 इंटू v का वैल्यू 1 माइनस 2u इज इक्वल टू 5. 7 इंटू 1 इज 7 माइनस 2u इज इक्वल टू 5. नेगेटिव 2u इज इक्वल टू 5 और 7 RHS में नेगेटिव 7 हो जाएगा विच इज माइनस 2. माइनस 2u इज इक्वल टू नेगेटिव 2. नेगेटिव दोनों तरफ से काट दें, कैंसिल कर दें. देयरफॉर u इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 1. v इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 1. अब हमारे पास v इज इक्वल टू 1 है और v इज इक्वल टू 1 अपॉन y था, सो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1. u का वैल्यू 1 है. दिस implies that y is equal to 1 and x is equal to 1. This is your answer. Question number, it is 6th part of question number 1 and this question is slightly different than previous question or question number 5. अगर x y को जो 6 का कोएफिशिएंट है RHS में लाएंगे तो दोनों टर्म में डिवाइड हो जाएगा. तो 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6, क्योंकि एक्स वाई इधर टर्न हो गया, शिफ्ट हो गया, इज इक्वल टू 6. एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल. 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6. लेट अस अज्यूम 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू v एंड 1 अपॉन x इज इक्वल टू u. फीड करें, दिस इज v. 6 अपॉन वाई इज 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6. 3 कॉमन निकालें. 3 2 जा 6 2v प्लस 3 कॉमन निकालने पर यहाँ u बचेगा इज इक्वल टू 6. 3 2 जा 6 2v प्लस u इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट u इज इक्वल टू 2 माइनस 2v. This is equation number 1. In next turn, equation number 2 को
एक्स वाई जो कोएफिशिएंट है 5 के साथ, इस 5 एक्स वाई को टर्न करें तो दोनों टर्म में डिवाइड होगा, विच इज 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। x और x गेट कैंसिल आउट, y एंड y कैंसिल हो गया, 2 अपॉन वाई विच इज 2v प्लस 4 अपॉन इक्वल टू 4u इज इक्वल टू 5। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से u का वैल्यू 2 माइनस 2v फीड करते हैं इक्वेशन 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को यूटिलाइज किया है, 1 से u का वैल्यू लिया है और 2 में शिफ्ट किया है। 2v प्लस 4, u का वैल्यू 2 माइनस 2v है, 2 माइनस 2v इज इक्वल टू 5। 2v प्लस 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8v इज इक्वल टू 5। 2v माइनस 8v इज नेगेटिव 6v एंड 5 को 8 को ट्रांसफर करें RHS में तो 5 माइनस 8 इज इक्वल टू नेगेटिव 3। नेगेटिव कट जाएगा, v इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6 काट करके 1/2 आएगा। v हमने एज्यूम किया था 1/y को, 1/y एज्यूम किया था v को, therefore 1/y is equal to 1/2. This implies that y is equal to 2. In next, v का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में फीड कर दें। v इज इक्वल टू 1/2 है, 1/2 u इज इक्वल टू 2 माइनस 2, v का वैल्यू 1/2 है। दिस 2 and 2 गेट कैंसिल्ड, 1 बचेगा, 2 माइनस 1 इज 1, therefore u is equal to 2 minus 1 is 1। u हमने 1/x को u एज्यूम किया था तो 1/x इज इक्वल टू 1, therefore x is equal to 1। x is equal to 1 and y is equal to 2 is your answer। 7th part of question number 1, 10 upon x plus y, 2 upon x minus y। तो हमने 1 upon x plus y को एज्यूम कर लिया। लेट 1 upon x plus y is equal to u and 1 upon x minus y is equal to v। तो ये हो जाएगा 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, 15u माइनस 5 इंटू v 5v इज इक्वल टू नेगेटिव 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, 10u is equal to 4 minus 2v, u is equal to 4 minus 2v divided by 10। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में सेट करते हैं। 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। 15u u के प्लेस पे 4 माइनस 2v अपॉन 10 रखें। 4 माइनस 2v अपॉन 10 प्लस माइनस 5v इज इक्वल टू नेगेटिव 2। 5 2 जा 5 3 जा कटेगा। नेक्स्ट में हम इनको इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं।
2 कॉमन लें, 3 पहले से है, 3 इंटू 2 ब्रैकेट 2 2 जा 4 माइनस वी, 2 माइनस वी बचेगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5v इज इक्वल टू -2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 3v माइनस 5v इज इक्वल टू -2। -8v लाइक टर्म में v, -3v -5v एडअप हो जाएगा, -8v इज इक्वल टू -2 और 6 को ट्रांसफर करें, -6 दोनों मिलके -8 हो जाएगा। दोनों तरफ से नेगेटिव काट दें, देन v इज इक्वल टू here 8v इज इक्वल टू 8, therefore v इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8 विच इज 1। अब v हमने एज्यूम किया है x माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल कर दें, therefore x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। In next turn, value of v is shifted in any equation. Let us feed in equation number 1, 10u plus 2, v का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। देन 10u प्लस 2 इज इक्वल टू 4, इस 2 को ट्रांसफर करें, 4 माइनस 2 इज 2, therefore u is equal to 2 divided by 10, this 2 divided by 10 is 1 upon 5। u का वैल्यू 1 upon x प्लस वाई हमने एज्यूम किया है, दिस इज इक्वल टू 1 upon 5, therefore x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को यूटिलाइज करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकालेंगे। हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सॉल्व किया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो हमें पहले दिख रहा है कि y का कोएफिशिएंट -1 एंड +1 है, अपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। ऐड करने के लिए नीचे वाले इक्वेशन में हमें साइन बदलने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर ऐड करने पर x प्लस एक्स इज 2x एंड -y पॉजिटिव y कट के 0, 1 प्लस 5 इज 6। This implies that x is equal to 6 divided by 2 which is 3। x का वैल्यू 3 है। अब x का वैल्यू 3 हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, फ्रॉम 4 x का वैल्यू पुट करते हैं 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 3 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 माइनस 3 विच इज 2। y का वैल्यू 2 है एंड x का वैल्यू 3 है, x इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। लेट अस अज्यूम 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू v। तो इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा, दिस इज u प्लस v इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, u प्लस v इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 1 अपॉन 2 u अपॉन 2 माइनस v अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 8।
1/2 कॉमन ले लें तो u माइनस वी इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1/8। 2 को काट लें, 2 4 जा 8, हमें मिला u माइनस वी इज इक्वल टू -1/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस 2 और 1 को सिमल्टेनियसली सॉल्व करें और u एंड v का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4, u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4 एंड u माइनस वी इज इक्वल टू -1/4। दोनों इक्वेशन को ऐड करें, u प्लस u इज 2u एंड v पॉजिटिव एंड नेगेटिव, v positive and v negative get cancel out is equal to 3/4 minus 1/4। 2u is equal to 4 LCM है 4, 3 minus 1 which is 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, therefore u is equal to 1/4। u is equal to 1/4 एंड u का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में फीड कर दें, 1/4 प्लस v इज इक्वल टू 3/4। हमने u का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है, देयरफॉर v इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। LCM is 4 and this is 3 minus 1 which is 2/4। v is equal to 2/4। हमने u को एज्यूम किया था 1/3x प्लस वाई एंड v को एज्यूम किया था 1/3x माइनस वाई। तो वैल्यू u और v का वैल्यू हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। u इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ u इज इक्वल टू 1/4 एंड v इज इक्वल टू 2/4 विच इज 1/2। v इज इक्वल टू 1/2। इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दें, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशन को ऐड करें, पॉजिटिव y नेगेटिव y कैंसिल हो गया, 3x प्लस 3x is 6x is equal to 6। This implies that x is therefore x is equal to 6 divided by 6 which is 1। अब x का वैल्यू हम किसी इक्वेशन में लगा दें, लाइक इक्वेशन नंबर 3, 3 इंटू एक्स इज 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 1 इज 3, ट्रांसफर कर दें, 4 माइनस 3 इज 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। Question number 2. Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. First part. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. Next question is based on a stream and boat। A stream and boat। तो किसी रिवर में स्ट्रीम होता है, करंट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट हमने x स्पीड से लिया है और स्ट्रीम y स्पीड से पुश कर रहा है, तो नेट स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज x माइनस वाई। तो let us suppose let a speed of boat
speed of boat in still water is x kilometer per hour, while speed of a stream is equal to y kilometer per hour. In our question, Ritu can row 20 kilometers in downstream and taking time 2 hours. So speed in downstream, net speed of boat in downstream is x plus y, and distance travel is 20 kilometer in 2 hours. Distance upon time is speed. It is 10. Therefore, x plus y is equal to 10. This is equation number 1. In next situation, Ritu row in upstream 4 kilometer in 2 hours. So net speed of boat in upstream is x minus y, and distance covered is 4 kilometer in 2 hours. So speed is equal to distance upon time, it is 2. Therefore x minus y is equal to 2. This is equation number 2. Solve 1 and 2 by any process. Let us consider substitution method. Therefore in this equation number 2, x is equal to 2 plus y, and the value of x is shifted in equation number 1. So equation number 1 is x plus y is equal to 10, but हमने कैलकुलेट किया है x 2 plus y. सो x का वैल्यू हम 2 plus y लिख देते हैं और लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों को यूटिलाइज किया हमने. अब यहाँ y and y लाइक टर्म है, ऐड हो जाएगा 2y, एंड इस 2 को ट्रांसफर करेंगे RHS में 10 minus 2 which is equal to 8. Therefore y is equal to 8 divided by 2, which is 4 kilometer 4, and this is 4 kilometer. Y is equal to 4 kilometer per hour. This is the speed of a stream. Y का वैल्यू हम इक्वेशन 2 के सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख देते हैं. x is equal to 2 plus y. Therefore x is equal to 2 plus y, and y का वैल्यू 4 है. Therefore x is equal to 6 kilometer per hour. This is the speed of boat in still water. X is equal to 6 and speed of a stream is 4 kilometer per hour. Speed of a stream. This is your answer. Second part. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. This question, first part of question number 2 is based on time and work. We have to formulate this word problem into linear equation in 2 variable. So हमने assume किया let x days is taken by one woman to finish the embroidery work, and embroidery work is taken as one part or as whole, one whole. So in one day time take work done by one woman is 1 by
एक्स पार्ट। हमने डेज को एक्स टाइम रिड्यूस कर लिया वुमेन के लिए, तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक दिन में वुमेन का वर्क डन, एम्ब्रॉयडरी वर्क 1/x पार्ट होगा। इन नेक्स्ट टर्न वी कैन फाइंड इन वन डे two women work done is 2 multiplied by work done in one day, which is 2 by x part of the work। 2 दिन में एक वुमेन को काम करने को मिलेगा 2 by x part। Similarly, in one day one man can do 1/yth part of the work, and in one day 5 men can do 5/yth part of the work। तो एक दिन में दो वोमेन का इतना काम है 2/x, एंड 5 मेन का वर्क है 5/y। बट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टेल्स अस कि दोनों मिलकर के अगर काम करते हैं तो 4 डेज में फिनिश हो जाता। तो एक दिन में दोनों मिलकर के अगर काम करते हैं देन होल वर्क इज डन इन वन डे इज 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क। इसका मतलब कि एक दिन में एक वुमेन 2/x पार्ट करती है वर्क, और एक दिन में एक मैन 5/y पार्ट वर्क करता है, और दोनों मिलकर के एक दिन में 1/4 वर्क करता है, देन दिस प्लस दिस इज 1/4। सो इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए हमने लिखा 2/x, which is work done by 2 women in one day, plus 5/y, which is work done by 5 men in one day, and together both set of men and women can finish the work in 4 days. So in one day work done by both team together is 1/4। So this is equation number 1। In similar manner we can find from the second situation in which 3 women and 6 men can finish the work in 3 days. So in one day the set of men and women can do 1/3 of the work। This is equation number 2। Let us suppose 1/x is equal to u and 1/y is equal to v। So this equation modified into 2u plus 5v is equal to 1/4, and equation 2 is modified as 3u plus 6v is equal to 1/3। This equation number 1 may be multiplied by 3 and equation number 2 multiplied by 2. Now this equation get multiplied by 3, so 2u plus 5v is equal to 1/4 whole multiplied by 3, and 3u plus 6v is equal to 1/3. This whole equation is multiplied by 2. So new equation formed is 3 get multiplied on either side of this equation। 3 2 जा 6u plus 3 5 जा 15v is equal to 3/4। Now this 2 get multiplied on either side of equation। 2 multiplied by 3u, it is 6u plus 6 2 जा 12v is equal to 2/3।
इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 6u plus and 6u minus get cancel out 15v minus 12v is equal to 3v and 3 by 4 minus 2 by 3। अब इसमें से v हमें फाइंड आउट करना है, देयरफॉर 3v इज इक्वल टू एलसीएम ले लें 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12। 3v इज इक्वल टू 1/12, देयरफॉर v इज इक्वल टू 1/12 3 जा 36। v हमने एज्यूम किया था 1/y को, देयरफॉर 1/y इज इक्वल टू 1/36, देयरफॉर y इज इक्वल टू 36 डेज। इसका मतलब कि वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। सिमिलरली अब हम v का वैल्यू फीड कर दें किसी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, लाइक यहाँ पे फीड कर दें v का वैल्यू, टू यू प्लस 5v इज 1/36, 1/36 इज इक्वल टू 1/4। 2u इज इक्वल टू, दिस इज 5/36, RHS में नेगेटिव हो जाएगा 5/36। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 36, 4 9 जा 36, 9 36 36 1 जा 1 multiplied by 5 is 5, therefore 2u is equal to 4/36। 4 से इनको कैंसिल करें, 4 1 जा 4 9 जा, therefore u is equal to 1/, this 2 get multiplied by 9, 18, 1/18। u को हमने एज्यूम किया था 1/x इज इक्वल टू u, सो u को वापस रिटर्न कर दें 1/x इज इक्वल टू 1/18, देयरफॉर x इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दें 18 डेज। इसका मतलब कि वन वोमेन कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज while one man finish the same work in 36 days. This is your answer. Third part. Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by the bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and that of the bus separately. Third part is question based on distance and time. A girl Ruhi traveled 300 km partly by train and partly by bus. In first situation, she traveled 60 km by train and remaining distance, which is 240 km, by bus, and total time taken is 4 hours. And in next situation, Ruhi traveled 100 km by train and 200 km by bus, and the time taken is 10 minutes more than earlier time taken, which is 4 hours and 10 minutes. So this question is formulated as, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन is equal to x kilometer per hour and speed of bus is equal to y kilometer
per hour. Total distance is to travel by Ruhi is 300 kilometer. In first step, she traveled 60 kilometer by train and remaining 240 kilometer distance by bus. So time taken by train is equal to distance travel upon speed of train, and time taken by bus is distance travel by bus is 240 kilometer and speed of bus is y kilometer, and both collectively collected time is 4 hours. In next step, Rohit travel 100 kilometer by train and remaining distance, it means 200 kilometer by bus. So time taken in train is distance travel upon speed of train plus time taken by bus is distance travel by bus upon speed of bus, which is y, and this time is 10 minutes longer than earlier it has taken. तो नेक्स्ट वाला जो टाइम है वो 10 मिनट ज़्यादा है, तो 4 आवर एंड 10 मिनट. मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए हमने अलग से 60 डिवाइड कर लिया. दिस इज 1/6 आवर. तो 4 आवर एंड 1/6 आवर को हम लिख सकते हैं 4 एंड 1/6 आवर. इसको और मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें. 4 6 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन 6 आर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वापस सपोज कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी. 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी. और इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं, विच इज 60 मल्टीप्लाइड बाई यू, 60u प्लस 240v. 240v is equal to 4. Let us assume this equation number 3, and this is 100u plus 200v is equal to 25 upon 6. This is equation number 4. इक्वेशन 3 में 5 मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 4 में 3 मल्टीप्लाई करें, सो दैट u का कोएफिशिएंट इक्वलाइज हो जाए. सो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज 300u प्लस 240 multiplied by 5 is 1200v, and 4 multiplied by 5 is 20. This equation number 4 can be multiplied by, may be multiplied by 3. 100 multiplied by 3 is 300u plus 200 multiplied by 3 is 600v is equal to 25 upon 6. 25 upon 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, 25 upon 2. अब इक्वेशन 3 में से 4 को सबट्रैक्ट करना है. सो इक्वेशन 4 के सारे साइन को चेंज कर देंगे. जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव, इस पॉजिटिव को नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव. कोएफिशिएंट u का सेम है. पॉजिटिव 300u नेगेटिव 300u गेट कैंसिल आउट. 1200 में से 600 को सबट्रैक्ट करें, इट इज 600v इज इक्वल टू 20 माइनस 25 अपॉन 2. इनका एलसीएम लें. 22 जा 40 माइनस 25
40 minus 25 divided by 2, 600V is equal to, सब्ट्रैक्ट करें 15/2, 600V is equal to 15/2, therefore V is equal to 15/2, and this 600 get multiplied by denominator 600, 15 4 जा 60 and 0 40 हो गया, therefore V is equal to 1/42 जा 80। V एज्यूम किया था हमने 1/y को, therefore 1/y is equal to 1/80, therefore y is equal to 80। दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले लें, y is equal to 80, it means this is the speed of bus 80 km/h। Now value of v जो 1/80 आया है इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो 60u प्लस 240v, v का वैल्यू 1/80 है, 1/80 इज इक्वल टू 4। इसको काटें, 0 0 कट गया, 8 3 जा 24, 60u इज इक्वल टू 4 minus 3 is 1, therefore u is equal to 1/60, और u हमने एज्यूम किया था 1/x को, 1/x is equal to 1/60, therefore x is equal to, this is the speed of train and this is the speed of bus, which is y is equal to 80 km/h।